Okay, so let's understand with some example. Suppose आप बिग बिलियन डे में कुछ खरीदा होगा तो यू अंडरस्टैंड द पैटर्न. जब बिग बिलियन डे शुरू होता है रात 12 बजे वगैरह तो डिस्काउंट बहुत ज़्यादा रहता है मैक्सिमम. सुबह होते ही थोड़ा वापस बढ़ जाता है डिस्काउंट, सॉरी कम होता है, एंड देन अगेन ड्यूरिंग द डे वो बढ़ जाता है वापस, ऐसे कम चेंज ज़्यादा होते रहता है, राइट, ऑनलाइन. सो नाउ एज अ बिजनेस ओनर, सपोज मेरा एक बिजनेस है, लेट्स से आई सेल अ मोबाइल फोन्स. रात को मैंने रखा 60% डिस्काउंट, सुबह मैंने किया 40, बीच में मैंने किया 50. ओके, सो आई एम चेंजिंग माई डिस्काउंट डिपेंडिंग अपॉन सम लॉजिक. बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मान लो मैंने 60% डिस्काउंट दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 40 दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 50 दिया तो कितना होगा, कल जाके 100 और 99% भी डिस्काउंट दिया तो मेरे हाथ में कितना पैसा आएगा. सो इसका मुझे कंपैरिजन करना है सो दैट आई कैन टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन. द 99 केस, बट 30, 40, 50, 45, 55 कुछ भी हो सकता है ना डिस्काउंट. तो इन सारे डिस्काउंट का कंबाइन करके आई नीड एनालिसिस कि 40% दिया तो 2,000 रुपए, 50 दिया तो 1,500 रुपए, वट एवर द नंबर्स आर. बट आई नीड, एज अ बिजनेस ओनर आई नीड दैट कंपैरिजन. ओके, सो ऐसा कुछ सिनेरियो आपके पास है, यू वांट टू प्रेजेंट इट टू योर मैनेजमेंट, तो आप ये कर सकते हो. देयर इज सम डिफरेंट ऑप्शन. तो व्हाट इफ एनालिसिस वो ऑप्शन का नाम है. तो व्हाट इफ एनालिसिस नाम का एक टूल आता है, टूल बोल सकते हो, और सेट ऑफ ऑप्शंस है जो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मदद करेंगे. ओके, व्हाट आर दिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस? लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, सपोज आपके पास यू सेल 3 प्रोडक्ट्स, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर. 3 प्रोडक्ट आप बेचते हो. ओके, ऑनलाइन स्क्रीन दिख रहे हैं. ओके, यू सेल दीज 3 प्रोडक्ट्स एंड आपको एक, मतलब मान लो वीकली जैसे टारगेट रहता है और ईयरली टारगेट रहता है. आपका टारगेट है इस साल का 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट अचीव करना. ओके, आप जितने भी बेचते होंगे वट एवर द अमाउंट इज, बट अल्टीमेटली आपका टारगेट है कि 1.5 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट आपको गेन करना है. ओके, तो आपने एनालाइज किया. व्हाट डिड यू एनालाइज? सपोज आपने एक टेबल बेचा तो आपको 20% प्रॉफिट मार्जिन है उसका. चेयर बेचा तो उसका प्रॉफिट है 25%, एंड ऑफिस फर्नीचर बेचा तो उस पर 15% का आपका मार्जिन है. ओके, मीन्स दीज आर द प्रॉफिट मार्जिन. आपको पता है कि मैंने कुछ भी प्रोडक्ट बेचा तो इतना प्रॉफिट मुझे आएगा. ओके, क्लियर? नाउ in between, let's say at the end of year or at the middle of a year, 6, 7, 8 महीने हो गए हैं, एंड यू ऑब्जर्व कि आपने 1.5 लाख रुपए के टेबल्स बेचे, फर्नीचर टेबल, और हर टेबल पे 20%, तो 1.5 लाख रुपए का जो टेबल बेचा है इस पे कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको? 30,000, राइट. देन इफ यू हैव सोल्ड अ चेयर, चेयर वर्थ 2, 4, 2.5 लाख का चेयर है अज्यूम, और उस पर 25% मार्जिन, इसके हिसाब से 60,000 आपको यहाँ पे मिले. एंड ओवरऑल 90,000 इज व्हाट यू हैव अर्नड. अभी तक आपने 90,000 रुपए का परचेस, मतलब प्रॉफिट क्रिएट किया है. टारगेट आपका था दिस, अचीव इतना हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आएगा? सो वट एवर द अमाउंट इज, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, राइट. जनरली यू टोटल माइनस ऑल द वैल्यूज. ओके, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देयर इज ऑप्शन. एक्सेल में एक ऑप्शन है जो ये वैल्यू फाइंड आउट करके देगा आपको. इसे जनरली बोला जाता है कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन. मतलब बचपन में x² + 2x + 4 इज इक्वल टू 0 करते थे एंड वी हैड टू फाइंड आउट x, राइट.
तो ऐसे सिनारियो जो होते हैं वो आप ये ऑप्शन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट, इट इज नथिंग बट आपको इंसर्ट डेटा टैब में, डेटा टैब दिख रहा है ऊपर, डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस करके ये ऑप्शन है। ओके, डेटा टैब व्हाट इफ एनालिसिस। तो यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो कि 1.5 लाख प्रॉफिट करना है, 90,000 हुआ है, तो रिमेनिंग कितना चाहिए। ओके, इन दिस ऑप्शन देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल सिक। ये देखिए, दीज आर द 3 ऑप्शंस व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। नॉट ओनली दिस 3, यहाँ पे एक जो सॉल्वर दिख रहा है ये भी एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस ओनली। ओके, तो जो हमारा इक्वेशन है वेरी सिंपल, इज सॉल्व्ड बाय गोल-सिक। सिंगल वेरिएबल्स का जो भी आंसर आपको फाइंड आउट करना है तो यू शुड यूज अ गोल-सिक। तो हाउ टू यूज इट, लेट्स सी। जनरली लाइक लेट्स, ये ऑप्शन पढ़ने से पहले मान लो आपको रैंडमली गेस करना है, तो व्हाट यू डू, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई विल ऐड 10। देखिए ऐसे 10 करूंगा, फिर 20 करूंगा और चेक करूंगा 90,000 का कहां तक जाना चाहिए। सपोज इफ आई ऐड 2,000, सॉरी सपोज 50,000 ऐड किया, ओके 140 हो गया, मतलब 50 से भी थोड़ा ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, 55। ऐसे ट्रायल एंड एरर करके मैं वैल्यू अचीव कर सकता हूँ, राइट, क्लियर। So this is what goal-seek option does. Let me show you. Data tab, what if analysis, goal-seek and set value. कौन सा वैल्यू सेट करना है, 90,000। कौन से वैल्यू को सेट करना है, 1.5 लाख, मतलब 90,000 का मुझे क्या चाहिए, 1.5 लाख होना चाहिए, राइट। बाय चेंजिंग सेल, मतलब ऐसा कौन सा सेल आप चेंज करोगे सो दैट जो प्रीवियसली 90,000 था वो 1.5 लाख हो जाएगा। कौन सा सेल है, तो ब्लैंक, यहाँ पे जो ब्लैंक है ये सेल, राइट। ये देखिए कौन सा सेल, ये सेल सेट करना है, कौन से वैल्यू को, 1.5 लाख 1.5, एंड बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल चेंज करके, ये सेल चेंज करके, राइट। द प्रेस ओके इफ यू ऑब्जर्व, ये भी ट्रायल एंड एरर ही करता है। ओके, ऑब्जर्व क्लोजली, 1 2 3 वो इंसर्ट करते 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 60,000 करते। ओनली थिंग इज ही डज इट वेरी फास्ट, राइट। तो ये मैनुअल सॉल्व करता है। आपको ऐसा कई रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको वैल्यू इंसर्ट करके देखना है अप टू सर्टेन लिमिट सो दैट यू विल गेट सम आंसर, तो गोल-सिक इज द ऑप्शन। ओके, बेसिक है, बहुत सिंपल है, बट दिस इज अ स्टार्ट। ओके, अंडरस्टूड। गोल-सिक बहुत कम बार यूज होता है, बट यू शुड नो कि ऐसा कुछ ऑप्शन है जहां पे आपको ट्रायल एंड एरर करना है, ट्रायल एंड एरर का कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन आपको हेल्पफुल होगा। ऑनलाइन क्लियर है, यस नो। ब्लैंक ही चाहिए क्या, जो सिलेक्ट किया लास्ट नहीं, वो ब्लैंक से एक्चुअली स्टार्ट करता है 0 से, राइट, सो दैट्स व्हाई। ओके, व्हाट इफ यहाँ पे मल्टीपल है, अभी तो बहुत सिंपल था क्योंकि एक वेरिएबल फाइंड आउट करना था, वेरिएबल एज इन एक्स, राइट। व्हाट इफ इक्वेशन इज मल्टीवेरिएट, मतलब 2 वेरिएबल है, 3 है, 4 है, तो कैसे सॉल्व करोगे। इसका ही मैथमेटिकल वर्जन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर, तो x एंड y के वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। समथिंग लाइक दिस वी हैव सीन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हो लोग, राइट, बाइवेरिएट, क्लियर। सो the problem with goal-seek is it can solve only one equation, मतलब एक ही वेरिएबल ये सॉल्व करता है, ये मल्टीपल वेरिएबल नहीं करता। तो मल्टीपल वेरिएबल करना है, और नॉट ओनली मल्टीपल वेरिएबल, उस वेरिएबल के भी कंडीशन है। सपोज कल जाके आपको स्पेसिफाई करना है x शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है,
y should be greater than 10 less than 100. ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके आंसर्स आपको इसी के रेंज में चाहिए, ऐसा कुछ सिनेरियोस. So something like that you can solve using a option called solver. Okay. इसका practically कहाँ पे use होता है that I will show you with the two examples. Don't worry. But understand कि ये mathematical जो equations है ये आप solve कर सकते हैं. Okay. Now let's come to the practical one. Okay. Suppose marksheets है यहाँ पे. Okay. एक student marks है. Okay. Name of students are here. क्लासरूम है, उनके मैथ्स साइंस के एग्जाम हुआ है और उसका मार्क्स यहाँ पे पता चला. बट स्टिल हिंदी और इंग्लिश का स्कोर अभी बाकी है ऐड करना. ओके एंड एज यूजुअल यू कैन सी द एवरेज मार्क. दो एग्जाम के ऊपर मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट. देन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राहुल. तो करंटली अभी 48 है, बट घर में बोला है 60% मार्क मिला तो उसको मोबाइल मिलेगा, राइट, और बाइक मिलेगा. So now he wants to calculate कि हिंदी और इंग्लिश में मैं कितना स्कोर करूं so that मेरा टोटल 60 होना चाहिए. So how will you solve? So this Hindi score and English score is nothing but a quadratic equation. Let Hindi score be x, let English score be y. Solve करो फिर इक्वेशन, राइट. ऐसे ही करते हो ना मैथ्स में. So this is you want to solve. गोल 6 सुटेबल एक ही वेरिएबल के लिए, बट यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स है, राइट. एंड कैन यू आइडेंटिफाई एनी लिमिटिंग कंडीशंस. मतलब मान लो सॉल्व कर भी लिया राहुल ने, एक्स एंड वाई फाइंड आउट किया, बाद में पता चला कि हिंदी में उसे 150 स्कोर करना पड़ेगा और 120 स्कोर करना पड़ेगा. इज इट पॉसिबल. सपोज 100 आउट ऑफ मतलब 100 का ही रहता है एग्जाम, तो उसे पता चला कि 120 स्कोर करना पड़ेगा, हिंदी में 120, इंग्लिश में 40. स्टिल नॉट फिजिबल, राइट. तो ये लिमिटिंग कंडीशंस भी है यहाँ पे. लिमिटिंग मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकते. तो ऑब्वियसली हिंदी पे 100, इंग्लिश पे 100, राइट. लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल एंड देन यू कैन फिगर इट आउट कि कैसे इसे आगे बढ़ाना है. तो इससे पहले यू नीड टू चेक, ये जो डेटा टैब दिख रहा है यहाँ पे सॉल्वर ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या. क्विकली ऑनलाइन यू कैन चेक सॉल्वर दिख रहा है क्या. सॉल्वर एज वेल एज ये डेवलपर टैब भी नहीं दिख रहा होगा, बट विल गो विथ वन बाय वन. सॉल्वर डेटा टैब में सॉल्वर ऑप्शन चेक कीजिए, देखिए. ओके डेटा टैब में सॉल्वर, यस दिख रहा है. फैन सर बहुत इको येतोय. नो सर. ओके स्लो करता है नाही तर बंद करून टाकू. यस क्योंकि ये ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिया जाता. दिस हैज टू बी इनेबल्ड, मतलब आपको इनेबल करना पड़ता है. ओके दिस इज नॉट फॉर डे टू डे यूजर. डे टू डे में ऐसे प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं करते. सो दैट्स व्हाई इट इज यू नीड टू इनेबल बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. तो कैसे इनेबल करना है इस ऑप्शन को. गो टू फाइल, क्लिक ऑन मोर. फाइल पे क्लिक करते ही नीचे आपको मोर ऑप्शन दिखेगा. देन मोर के बाद ऑप्शंस. ओके फाइल, मोर एंड ऑप्शंस. डायरेक्टली भी ऑप्शन दिख सकता है, मोर नहीं दिखा तो भी चलेगा. इन दिस यू नीड टू क्लिक ऑन एडिंस. दिख रहा है एडिंस यहाँ पे, देखिए एडिंस. द मोमेंट यू क्लिक ऑन एडिंस, यहाँ पे क्लिक करके नीचे गो पे आना है. ओके एंड देन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो सॉल्व, राइट, एंड देन प्रेस ओके. क्लियर. सो गॉट इट ऑनलाइन. कैन एनीवन कंफर्म. क्या करना है, फाइल, मोर, ऑप्शंस, एड-इन्स and then click on go.
और यहाँ पे सॉल्वर क्लिक करना है, प्रेस ओके। अंडरस्टूड? ओके गुड। So once you have this option, click on this। तो बहुत ज्यादा ऑप्शन दिखेंगे आपको, बट नॉट टू वरी। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव इज 48 जो यहाँ पे है, इसे हमें क्या करना है? 60, राइट? तो वैल्यू ऑफ 60, 50 मतलब डिपेंड करता है आपको क्या कितने मार्क्स राहुल को चाहिए। सो विल अज्यूम 60 चाहिए उसे। क्लियर? आप मिनिमम मैक्सिमम भी सेट कर सकते हो ऐसे, ओके, बट विल गो विद द 60 एग्जांपल। क्लियर? यहाँ पे वैल्यू ऑफ में 60 सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? 48 जो दिख रहा है उसे हमें 60 करना है, राइट? देन बाय चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल में चेंज कर सकता हूँ? राहुल के हिंदी के मार्क्स, कॉमा राहुल के इंग्लिश के मार्क्स, राइट? इंग्लिश। क्लियर? अंडरस्टूड? Then you need to add some limiting conditions। ये देखिए, subject to the constraints, constraints means conditions, limitations, ओके। यहाँ पे add क्लिक करो एंड कौन से हिंदी में सिलेक्ट करो, कितना आएगा हिंदी का स्कोर? लेस देन और इक्वल टू 100, राइट? मतलब 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका स्कोर। ऑब्वियस है ना कि ऐसा कुछ है 5 मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, अप्सरा पेंसिल से लिख रहा होगा तो मिल सकता है, राइट? सो 100 you can set, then press OK। अगेन वन मोर कंडीशन, अभी इंग्लिश के लिए आएगा, सो सिलेक्ट इंग्लिश, लेस देन और इक्वल टू, श्योर? लेस देन और इक्वल टू मतलब राहुल इतना होशियार है उसे 100 भी मिल सकता है, हाँ? वर्स्ट केस में लेट्स ओके, लेट्स से नंबर दे सकते हो आप 100, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर है, बट आई ट्रस्ट राहुल विल नॉट स्कोर 100। ओके, एटलीस्ट इंग्लिश में तो नहीं। ओके, जस्ट अ जोक, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, बाय द वे इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एरर देगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 90 डाला है तो फोर्सफुली कुछ भी करके 90 सेट करेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। आई नो द आंसर, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग इट, ओके। सो 90, आई एम सेइंग 90, प्रेस ओके। सो वंस आपका ऑब्जेक्टिव सेट है, कौन सा चेंज करना है, क्या लिमिटिंग कंडीशन है, देन यू नीड टू सिलेक्ट सॉल्व। इफ यू ऑब्जर्व, नंबर्स चेंज होते हैं बहुत फास्ट, बट गए, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इट हियर, 60.0001 he can score provided he can get a 72 marks as so based on your condition, based on the objective, यहाँ पे आंसर आता है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। आपको ये वैल्यू सेट करना है तो कीप कर सकते हो यहाँ पे, कीप सॉल्वर और रिस्टोर ओरिजिनल, यू कैन कीप सोर्स, प्रेस ओके। क्योंकि कंट्रोल जेड नहीं होता इसमें, एक बार उसने सॉल्व कर दिया वो इक्वेशन तो सॉल्व हो जाता है ऐसे। ऑनलाइन क्लियर है क्या? अंडरस्टूड? यस, नो? हो रहा है सॉल्व, सॉल्वर इनेबल हुआ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कंडीशंस थे, लिमिटिंग कंडीशंस क्या थे? थियरी में पढ़ाना है तो अलजेब्रिक इक्वेशन, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x² + y², दिस इज हाउ इट यू सॉल्व, राइट? प्रैक्टिकल एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल वेयर दो अननोन है एंड इट डजंट मीन कि आप सॉल्वर में दो सॉल्व कर सकते हो, इट डजंट हैव एनी लिमिट्स, कितने चाहिए उतने आप सेलेक्ट कर सकते हो। गोल सिक में सिर्फ आप एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, ओके? सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। क्लियर? लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल देन, if you know already। so suppose एक मेरा बिजनेस है and in my factory I manufacture this product A B C D E F G वगैरह, ये मेरे प्रोडक्ट है, ओके? क्लियर?
एंड उससे रिलेटेड सारे कॉस्टिंग्स यहाँ पे लिखा है। प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स जो रॉ मटेरियल होता है, राइट, बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम क्रिएटिंग अ मोबाइल, तो इसके अंदर का पीसीबी कितने का होगा, ग्लास कितने का होगा, राइट, चार्जर कितने का होगा, ऑल दोस थिंग्स। सो इट कम्स अंडर अ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्ट ए का वो बनाने के लिए प्रोडक्शन में 3400 इतना कॉस्टिंग आता है। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, प्लांट चला रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे तो रेंट रहेगा, सैलरीज रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, पानी रहेगा, सो ये फिक्स है, राइट, दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड कॉस्ट। देन एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा, किसी ने ओवर टाइम किया, राइट, और चाय पानी बीच बीच में ब्रेक में एम्प्लॉयज को अपने कुछ मोटिवेशन के लिए दिया, सो दैट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। ऐसा कर करके टोटल कॉस्ट इज 5600। ओके, सो रफली नंबर से ए बी वगैरह बनाने के लिए प्रोपोर्शनेटली इतना लगता है। तो टोटल सारे कंपोनेंट्स बनाने के लिए पर क्वांटिटी 44,000 लगते हैं। क्लियर, मतलब जितने भी मेरे प्रोडक्ट है, वन आइटम, ईच आइटम का कॉस्टिंग इतना जाता है। ओके, सपोज आपने इसी के साथ किया, एक 4-5 साल काम किया, यही प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, बहुत ज्यादा सेल भी किया। ओके, नाउ टाइम टू एक्सपांड। आपने नेक्स्ट ईयर जो भी प्रॉफिट होगा, आपने सोचा कि लेट्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस, लेट्स इंप्रूव द क्वालिटी। जो मेरा प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी इंप्रूव कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो आई अलोकेटेड अ 50,000 बजट, मतलब अभी 44 था, मुझे 50,000 के अंदर ये सब कुछ कवर करना है। इट शुड नॉट गो मोर देन 50,000। तो हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट? जो एडिशनल 6,000 आसपास कुछ है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए, राइट? सो वी हैव अ लिमिटिंग कंडीशन एज वेल। यहाँ पे देखिए, टोटल बजट 50,000, एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग, जिनका प्लांट है उनके कंडीशन है। फिक्स्ड कॉस्ट 2000 ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कहां तक बढ़ सकता है? 500 तक। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, लाइट बिल वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट इट कैन गो टिल 8000 एंड ओवरऑल जो ये 44 है ये 50 तक जाएगा। तो ये सारे लिमिटिंग कंडीशंस है मेरे। बेस्ड ऑन दिस ये सबका इक्वेशन मुझे क्रिएट करना है, इनका आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, राइट? सो दिस इज अगेन मल्टीवेरिएट, मल्टीपल आपको वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन। So we will use a solver. Let me remove this. अरे reset all option था, sorry. Okay, so ऑब्जेक्टिव क्या है? सेट ऑब्जेक्टिव ये 44 को कितना बनाना है? वैल्यू 50,000, राइट? ओके, दैट 44 शुड बिकम 50 बाय चेंजिंग सेल। किसको चेंज करने से बनना चाहिए? दिस ऑप्शन, टोटल कॉस्ट ना। प्रोडक्शन तो चेंज करेंगे बट अभी के लिए जहां पे ये 44 टोटल आ रहा है, किसका? ऊपर वाले का, तो वो सारे चेंज होने चाहिए, राइट? तो ये आपने लिखा। और व्हाट यू कैन डू, एक्चुअली कंडीशन आप चेक कर सकते हो, कंस्ट्रेंट। बट इफ यू ऑब्जर्व, टोटल तो चेंज होना ही चाहिए, बट टोटल डिपेंड्स ऑन 3 वेरिएबल, प्रोडक्शन, फिक्स्ड एंड एक्स्ट्रा, राइट? तो आइडियली वो चेंज होना चाहिए। एंड कंडीशन ऑल्सो मेंशन्ड, इफ यू ऑब्जर्व, देखिए आपके कंडीशंस भी वैसे ही है। देखिए टोटल बजट 50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, टोटल प्रोजेक्ट है। ओके, so what we can do is you can set
पहले तो 2000 का लिमिट ऑलरेडी है, फिक्स्ड कॉस्ट नीड रिमेन्स एट 2000। तो 3 ऑप्शन थे मेरे पास, 3 वेरिएबल चेंज करना, उसमें से एक वेरिएबल तो ऑलरेडी सेट है 2000 का, तो आई विल यूज रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स टू एडजस्ट माई प्राइजेस। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से। ये देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होगा, कॉमा एक्स्ट्रा कॉस्ट चेंज होगा, राइट, लाइक दिस। देन कंडीशन, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आप सिलेक्ट कीजिए, सॉरी कितना जाना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8000, ओके। देन एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड बी लेस देन 500, लेस देन और इक्वल टू है, आप इक्वल टू करना चाहते हैं तो भी चलेगा, बट इट शुड रिमेन विद इन द 500 है, तो लेस देन और इक्वल टू। बाय द वे यहाँ पे देखिए मल्टीपल कंडीशंस आप सेट कर सकते हैं, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके। once you have this answers, press ok, solve, sorry। So proportionately it has allocated the budget, जो आपका बजट था 50,000, तो proportionately allocate हुआ है। इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट बाय एंड लार्ज आप देख सकते हो जो हमने लिमिटिंग कंडीशंस डाले थे वो सेटिस्फाई हुए क्या, देखिए एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 500 हुआ है क्या, सब चेक कर The सकते screen is not visible. हो, ओके। रुकिए, लेट मी कैंसिल दिस। ओके, दिख रहा है आपको? सो इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके, सो यू गॉट द सॉल्वर, सॉल्वर यहाँ पे यूज करना ये पता चला? Yes. ओके, गुड देन। सो दीज टू वेरिएबल्स, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट आप ये एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये दो वेरिएबल मैं चेंज कर सकता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, ओके, फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, प्रेस ओके। ये देखिए, एंड इफ यू ऑब्जर्व, तो जो हमारा लिमिटिंग कंडीशन था, दिस शुड नॉट एक्सीड मोर देन 8000, तो ये सेटिस्फाई हुआ है। दिस शुड रिमेन 2000, सेटिस्फाई हुआ है। दिस शुड बी लेस देन 500, लेस देन और इक्वल टू है, सेटिस्फाई हुआ है, राइट। ये 50,000 हुआ है क्या, हुआ है। सो ऑल द इक्वेशंस आर सॉल्व्ड एंड दोज आर द वैल्यूज। ऐसे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अंडरस्टूड एवरीवन? ऑनलाइन समझ में आया हाउ यू कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, अलग अलग Sir, कॉम्प्लेक्स। how you selected the whole row or column? You can click and drag. For example, solver पे आप क्लिक करोगे, suppose I want to select this D column, D fixed cost मुझे select करना है, right? तो I will click and drag. क्लिक, माउस का क्लिक नहीं छोड़ना है आपको, क्लिक करके ड्रैग करना है नीचे, ओके, लाइक दिस। सर जास्त डेटा सो आप मैन्युअली कर सकते हो, देखिए, सॉरी, बाय यूजिंग अ शॉर्टकट। पहले वैल्यू पे सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट टैब एंड डाउन, ये देखिए ऐसे, शिफ्ट टैब डाउन, और एक थोड़ा ऊपर जाना चाहिए आपका, ओके। टोटल कॉस्ट मैंने जो टेक्स्ट लिखा है, दिस शुड नॉट सिलेक्ट 9, यहां तक, ओके, 19, नहीं D9 है ना, 9 है, सॉरी, D9, D3 to D9, हाँ, ओके। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो नहीं किया है, बट यू कैन गेट इट कि आप डायरेक्टली यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट आप सिलेक्ट कर सकते, ओके।
click on solve. Hope I answered your question. Understood everyone? So these are the different equations or variables आप solve कर सकते हो depending upon the conditions. ऐसा नहीं कि ये options आप बहुत हर रोज use करोगे. These are one of options. कई बार ऐसे situations आते हैं जहाँ पे आपको ये करना होता है तो you try to do that. Okay, ऐसे what if analysis के अलग अलग options आप use करते हो. Clear? Understood everyone? Okay, good. So next option in this segment or what if analysis के जो options है और what if analysis का जो section है इसमें third option है is a scenario manager. Okay, data table is will come back to it. Goal से का हमने देखा, solver देखा, now we'll come back to scenario manager. Okay, what is scenario manager? जो मैंने आपको previous example explain किया. Suppose I have a 40% discount and 50% discount and I want to compare all those discounts based on some parameters. Profit हो सकता है, marketing cost हो सकता है, advertisement cost हो सकता है, production cost हो सकता है, ये सब के ऊपर मुझे ये comparison करना है. मतलब पूरा costing है उसमें 40% minus करो, profit कितना आएगा, 30 minus करो कितना आएगा, something like this. Okay. So to use that, what we will do is we will use some simple day-to-day life example. Day-to-day life का एक example का use करके हम समझते हैं. What do you mean by day-to-day example? Suppose you are currently working, एक किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो and you want to switch a job. तो आपने इंटरव्यू वगैरह देना शुरू किया, right? Then you come across a situation, मान लो एक कंपनी में हो गया बट उसका लोकेशन है बैंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई, जो भी आप अप्लाई करोगे. So let's say it's in a Bangalore. Definitely they are providing you a hike, आपको ज्यादा hike दे रहे हैं. Then there is one more options available to you which is suppose एक work from home का job है. Okay, so एक job है आप अभी के लिए जो पुणे में है, एक job है बैंगलोर का, एक job है work from home और हैदराबाद चेन्नई, anything. These three options are there. And ये तीन सिनारियो के बेसिस पे मुझे मेरा पूरा फाइनेंस कंपेयर करना है. फाइनेंस मतलब कितना सैलरी आएगा, कितना खर्चा होगा, अल्टीमेटली हाथ में कितना आएगा, उसी के लिए सब रहेगा ना. सपोज आप यूएस में जा रहे हो और वहां पे 10 लाख सैलरी है बट खर्चा 12 लाख है, तो क्या फायदा फिर यूएस जाके, यही पे 10,000 में काम करो ना. डिपेंड अल्टीमेटली आपको कितना मिल रहा है, राइट? So like that we can compare. Let me open a file. Okay. So let me open a file and this is the case which I am making. So एक monthly income मैंने maintain किया है यहाँ पे जो मेरा खर्चा है. Then सारे expenses. Sorry, monthly income is a income मतलब salary and expense, घर का रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी, मूवीज और ये सब कुछ छोड़ के एडिशनल जो भी होता है वो मिसलेनियस में आता है. ओके, एंड सबका हिसाब यहाँ पे लगाया है. टोटल एक्सपेंस मेरा खर्चा कितना हो रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स. सो दिस इज अ सिंपल केस. फॉर एग्जांपल ये पुणे का है सपोज, तो एज अ पुणे यू आर वर्किंग एंड यू हैव 70,000 सैलरी. सो यू आर पेइंग हाउस रेंट 25, grocery 5, electricity 1, 4, movies 1, miscellaneous 2.5, right? And total expense 34, total saving क्या होगा 35,000, right? Now you got one more option called Bangalore. फिर उसका भी ऐसे ही कंपैरिजन बनाओ, फाइंड आउट करो सेविंग कितना होगा. और एक ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का, उसका भी ऐसे ही कंपैरिजन करो एंड देन यू विल फिगर इट आउट कि what is a
विच वन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, मतलब आपको कैसे, तो ये सब कुछ ऐसा प्रॉपरली आना चाहिए एक टेबल में ऐसा, दिस इज व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। सिमिलरली बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस लिखे आपने, ऊपर परसेंटेज लिखा है, नीचे आप प्रॉफिट कंपेयर कर रहे हो, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स डू इट। What you need to do is go to data, what if analysis, and click on scenario manager. Okay, scenario manager, the moment you click data scenario manager आपको add का ऑप्शन आएगा। okay, press add, clear। तो सिनारियो का नाम देना है, you can give job in Pune, okay, space does not work here, space allowed नहीं है, so I am using a underscore। then चेंजिंग सेल, कौन कौन से सेल्स आपको चेंज होते हैं, सैलरी विल डेफिनेटली चेंज, देन इनकम सॉरी एक्सपेंसेस सारे चेंज हो जाएंगे, ये देखिए ऐसे। ओके, दैट्स इट। टोटल एक्सपेंस एंड टोटल सेविंग जस्ट फॉर्मूला है, ऊपर का कंपैरिजन कंबाइन होता है एंड प्रेस ओके। ओके, देखिए ऐसे आपको दिखाई देता है, हाउस रेंट, ग्रोसरीज, मिसलेनियस वगैरह। ओके, सो ओके, मंथली इनकम नहीं आ रहा है क्या, सॉरी आई गेस मंथली इनकम हमने नहीं यूज यहाँ पे चूज किया, जस्ट अ सेकेंड। जॉब इन पुणे एंड सॉरी इट विल स्टार्ट विथ मंथली इनकम कॉमा नीचे के एक्सपेंसेस, एक तो इंडिविजुअली सिलेक्ट करो नहीं तो ओवरऑल सिलेक्ट करो ऐसे। ओके, प्रेस ओके। देखिए, सो मंथली इनकम 70,000 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वही आपको यहाँ पे आ रहा है, तो गुड, यही वैल्यू आपके पुणे के हैं, राइट, देन प्रेस ओके। आ गया, सिनारियो एक बन गया, जॉब इन पुणे। नेक्स्ट यू वांट टू ऐड, सो सिनारियो का नाम आप बोलिए, जॉब कहाँ पे चाहिए, वर्क फ्रॉम होम पे भी आएगी, चेन्नई। ओके, आरसीबी, थलाइवा फैंस, सो सपोज यू हैव अ जॉब इन चेन्नई एंड सेल कौन से चेंज होंगे, वही चेंज होंगे, राइट। सो मंथली सैलरी कितना है, सपोज 1,20,000 है वहां पे चेन्नई में, बिट एक्सपेंसिव मेट्रो सिटी है, थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। हाउस रेंट कितना है, रफ फिगर है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आप जॉब लगेगा तो आप रिसर्च करके डालो, बट अभी के लिए सपोज 45,000, राइट, दैट्स वेरी कॉमन, 45,000 वगैरह। ग्रोसरी पुणे में 5 है तो डेफिनेटली इट्स अ मेट्रो सिटी एंड सम डिफरेंट स्टेट, तो आपका ज्यादा खर्चा होगा, 9,000 ले लो। देन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 2,500। ओके, मूवीज, आप नए सिटी में गए हो, यू विल स्पेंड अ लॉट, सो 2,500। ओके, देन और क्या बचा है नीचे, मिसलेनियस, यस, मिसलेनियस कैन बी एनीथिंग, राइट। आप घूमने जा रहे हो, कहीं कुछ काम के लिए जा रहे हो, नया सिटी है, एक्सप्लोर करना है, तो 8,000, राइट, प्रेस ओके। हो गया, देन ऐड वन मोर ऑप्शन जो वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम होम, राइट, वही सेल चेंज होंगे, प्रेस ओके। डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम है तो सैलरी थोड़ा कम रहता है, 60,000 है सपोज। ओके, हाउस रेंट, if you are working from home will you have house rent, देना है तो दे सकते हो घर में, हाँ, तो फिर आप घर में नहीं रहोगे, है ना। ग्रोसरीज, यस, विल यू पे, ठीक है यार, इतना कमाते हो तो दे दो थोड़ा 1,000 रुपए वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली यू डोंट पे, चलो घर वालों को लेके जाना है बाहर तो आप यू कैन एंजॉय 700 आई एम पुटिंग, ऐसे तो सारा ही सेविंग होगा बट जस्ट ठीक है, फ्रेंड के साथ घूमने गए, कुछ घर में आपने दे दिया, 1,000 रुपीज बहुत हो गया, है ना, इट्स ओके। नाउ ऑल दिस यू नीड टू कंपेयर,
कंपेयर करना है बेस्ड ऑन अ सेविंग, फाइनल सेविंग के ऊपर आपको कंपेयर करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, पहले तो आप एक्चुअली चेक भी कर सकते हो, यहाँ से देखिए शो बटन दिख रहा है यहाँ पे। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस, वर्क फ्रॉम होम सिलेक्ट कीजिए एंड शो सेविंग्स कितना आया 57,300, एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। बैंगलोर का सिलेक्ट, चेन्नई का सिलेक्ट कीजिए 53, पुणे का क्लोज टू इतना ही हो रहा है ना 35, ओके। सो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट, ऐसा मैन्युअली चेंज नहीं करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन समरी, यहाँ पे देखिए नए शीट में सिलेक्ट कीजिए समरी, लाइक सिनारियो का समरी सिलेक्ट, प्योर टेबल में चाहिए तो प्योर टेबल भी आता है, बट समरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड रिजल्ट, कौन से सेल का रिजल्ट चाहिए आपको, सेविंग्स के ऊपर चाहिए तो सेविंग्स सिलेक्ट कर दीजिए, प्रेस ओके। इट विल टेक सम टाइम एंड ये फाइनल आपको दे देगा। ओके, सो नाउ जॉब इन पुणे, चेन्नई, वर्क फ्रॉम होम, उसके सारे पैरामीटर्स जो आपने कंपेयर किए थे उसके वैल्यूज एंड अल्टीमेटली टोटल सेविंग्स यहाँ पे। तो नाउ लुकिंग एट दिस, व्हिच वन यू शुड प्रेफर? ओके, ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम इज अ विनर हियर, राइट? ये देखिए क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर। तो ये हो गया सिनारियो। ऐसे ही सेम ऊपर परसेंटेज लिखिए 50, 40, 30 जो भी आपको डिस्काउंट देना है, एंड नीचे सारे एक्सपेंसेस लिखिए, फाइनली प्रॉफिट के ऊपर कंपेयर कीजिए वैल्यूज को। अंडरस्टूड? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या हाउ यू कैन यूज ऑल दिस ऑप्शंस? ओके, चेंज करना होगा वैल्यू तो ऐड कर दो और एक सिनेरियो, सिनेरियो नया ऐड करोगे तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ओके, क्लियर? सो यू कैन क्रिएट फ्यू मोर सिनेरियोज, आज घर जाके और सिनेरियोज क्रिएट कीजिए, यू विल सी। ओके, मोस्टली वन प्रॉब्लम पीपल फेस ड्यूरिंग द होमवर्क, फॉर एग्जांपल सपोज कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम बहुत लोग फेस करते हैं, वन इज, देखिए अभी मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, सो व्हाट आई विल डू, गो टू डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। ओके, और यहाँ पे लेट्स ऐड समथिंग एल्स, टेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल आप क्या करोगे, यहाँ से सैलरी चेंज होगा, राइट, कॉमा नीचे के ये सारे चेंज होंगे, राइट, एंड प्रेस ओके। बट लास्ट टाइम मैंने जो दिखाया था आपको तो एग्जैक्टली ये लिख के आ रहा था, बट अभी तो ये नंबर आ रहा है, राइट? सो इसको बोलते हैं नेम। मैंने ये जो सेल है इसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसे सेटिंग किया था। क्या सेटिंग था? लेट मी क्लोज। तो ये सेटिंग था, ये देखिए, इफ यू सिलेक्ट दिस टू, गो टू, वेट, सॉरी, डेटा, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन है, हाँ, फॉर्मूलाज में नेम मैनेजर है, ये क्या करता है, वो सेल का एड्रेस जो है उसे मॉडिफाई करता है। करंटली एड्रेस इज बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन रहता है, बट आपको कुछ चेंज करना है तो यू कैन क्रिएट। तो जनरली यू गो टू फॉर्मूलाज, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एंड लेफ्ट कॉलम का आपको चाहिए, प्रेस ओके। ओके, एक ही नाम के दो नहीं रह सकते, बट यू कैन रिप्लेस। देखिए नाउ इट इज अ मंथली इनकम, कौन से सेल का, ये सेल का एड्रेस अपडेट, राइट? सिमिलरली यू कैन क्रिएट फॉर ऑल दिस। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 25,000, तो ये दिखाता है G6। इफ आई सिलेक्ट दिस कंप्लीट एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट क्लिक, इट विल आस्क रिप्लेस। होम दो बार है ना, साइड में है, इसलिए वो वार्निंग दे रहा है, एक ही बार रहेगा तो कुछ इशू नहीं आएगा, बट प्रेस ओके, है ना? इसका इसने निकाल दिया, इसका निकाल दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया वो नाम, क्लिक, ये देखिए ऊपर दिख रहा है। नाउ इफ यू अप्लाई, जो आपका डेटा सिनेरियो मैनेजर था,
नया ऐड कीजिए टेस्ट, राइट, एंड सिलेक्ट सैलरी कॉमा नीचे के ये 4-5 कॉलम, प्रेस ओके, आगे। सो ओनली थिंग इज उसका लोकेशन और उसका एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन चेंज किया है बाय यूजिंग अ नेम। ओके, समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर? सो होमवर्क ऑब्वियसली मल्टीपल सिनेरियोज आप खुद क्रिएट कीजिए, ऐसा नहीं कि इसी एग्जांपल के साथ करना है, आपको कुछ प्रैक्टिकल समझ में आता है, आपका मंथली खुद का कॉस्ट निकाल लीजिए, समथिंग रिलेटेड टू कंपैरिजन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, क्रिएट मल्टीपल ऑप्शंस, 4-5 सिनेरियोज क्रिएट कीजिए एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्वर डेफिनेटली मैंने राहुल के लिए किया है, बाकी लोगों के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ओके, कहीं पे नहीं आ सकता तो वहां पे एरर आएगा डायरेक्टली, कैन नॉट बी सॉल्व ऐसे एरर आता है, प्रेस ओके कर दो, बाकी के कंडीशंस आपको चेंज करने पड़ेंगे फिर। ओके, क्लियर? देन गोल सिक, ठीक है, इट्स वेरी बेसिक, ट्राई करना है जहाँ पे वेरिएबल्स चेंज करना है। सिंपल एडिशन का भी कर सकते हो आप, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी आपको चाहिए 500, a पता है तो b का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, समथिंग लाइक दिस, राइट, a प्लस बी और a माइनस बी, ये सारे इक्वेशंस के साथ आप ट्राई कर सकते हो। अंडरस्टूड? ऑनलाइन यस नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, गुड। Okay, then if everything is clear, if you have any issues, please connect. Okay, so we'll take a break here. Actually, data table करके fourth option भी है. If I start now, again बीच में ही cut हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम कल ही शुरू करेंगे. Okay, it is again related to what if analysis और mostly in the banking sector में वगैरह वो use होता है. EMI वगैरह खरीदा होगा, राइट, किसी को पता है लोन वगैरह के बारे में, तो इट विल बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और LIC प्रीमियम वगैरह शीट देखा है क्या? वो एजेंट लेके आता है ना, 10,000 रुपए भरो हर महीना, साल में 50 मिलेगा, याद है ना? आप बोलते हो 10,000 नहीं होगा, 5,000 होगा, तो बोलेगा 10 लाख नहीं मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। ऑल दोस कॉम्बिनेशन है ना, वो प्लान रहता है। एक शीट देखा है क्या? नहीं देखा है तो सर्च कीजिए ऑनलाइन, LIC प्लान स्केल और LIC रिटर्न का, तो वो टेबल एक्चुअली हम बना सकते हैं प्रॉपर बाय यूजिंग अ फॉर्मूला, तो वही हम कल सीखेंगे। ओके, क्लियर? सो गुड देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर टाइम। ओके, चलो।